भारत माता को प्रणाम। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज दो बातों के लिए आप सबको बधाई देनी है। सबसे पहले तो आपको बधाई दे देता हूं बैसाखी की बहुत सारी बधाइयां। वैशाख माह का ये त्योहार 13 अप्रैल को आता है, मगर इस वर्ष ये 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। किसान फसल के पकने पर अपनी खुशी के इजहार के रूप में बैसाखी पर मनाते हैं। यद्यपि इस वर्ष बारिश और ओलों की वजह से स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु से प्रार्थना तो उस दिन करेंगे ही कि सब कुछ ठीक करें, कुशल करें। इसी दिन पश्चिम बंगाल में नवावर्ष भी मनाया जाता है, केरल में विशु मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है। इसी दिन 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। लाहौर पर विजय प्राप्ति के पश्चात लौटे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन किया गया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज की नींव रखी थी। इस दिन जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, इस नारे को बुलंद किया था। और दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस की। महान व्यक्तित्व, महानायक और साथ ही साथ हमारे संविधान के रचयिता, 25वें जन्मदिवस की। महान व्यक्तित्व, महानायक और साथ ही साथ हमारे संविधान के रचयिता, भारत रत्न, जिनके जीवन का संघर्ष और उपलब्धियां हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ऐसे महापुरुष के बारे में हम आज कुछ पढ़ें, कुछ उन्हें समझने की कोशिश करें और ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर उनके मार्ग पर चढ़ें। प्रभु भी हमारी मदद जरूर करता है जब हम उच्च कोटि के मार्ग पर पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं। ये प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं और इनसे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। अब हम विषय की बात करते हैं। आलस्य स्वयं में एक महारोग है, इससे हमारी उन्नति रुक जाती है और हम तमाम प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकार भी अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। जब मैं आपको आलस्य के कारण होने वाले दोषों के बारे में बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आपको अपने शरीर की अनेक परेशानियों की वजह पता चल जाएगी। तो आलस्य को जरा गहराई से समझते भी हैं और इसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जो शरीर बहुत लंबे होते हैं उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि उनके आलसी होने की संभावना छोटे कद के शरीरों की अपेक्षा अधिक होती है। जिन लोगों को वात यानी गैस का रोग अधिक होता है उन्हें आलस्य अधिक होता है। गोल चेहरे वाले और गोल और मुलायम चेहरे वाले लोग थोड़ा सा आलस्य की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिनकी उंगलियां मोटी और लचीली होंगी वो फटाफट काम नहीं करेगा। जिसकी गर्दन छोटी और भारी होगी उसमें आलस्य अधिक होगा। जिसका पेट नाभि से नीचे भारी होगा वह आलसी होगा। जिसकी पिंडलियां भारी और बड़ी होंगी उसमें आलस्य अधिक होगा। जो लोग कंधे झुकाकर और पेट दबाकर चलते हैं उन्हें आलस्य जल्दी पकड़ता है, और जो लोग गजगामी होते हैं यानी धीरे धीरे यूं मस्त होकर चलते हैं उनको भी आलस्य जल्दी पकड़ता है। जिन लोगों को कुर्सी पर धप से बैठने की आदत होती है वह आलस्य के संकेत दे रहे हैं, और जो लोग पूरी हथेली को मेज पर ऐसे 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 करके पटकते हैं ये वह भी बहुत जल्द आलसी हो जाते हैं। जो लोग बहुत गहरी गहरी डकारे लेते हैं उन लोगों को भी आलस्य जल्दी घेरता है, और जिन लोगों को नींद आती है ज्यादा आलस्य उनको भी घेरता है। जब नाखून बैंगनी होने लगे तो समझेगा कि अब शरीर में आलस्य बढ़ने लगेगा। जब आप पैर पटक कर चलने लगे तब समझ लीजिएगा कि अब आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जब शरीर को ढीला छोड़कर झटक झटक कर चलने लगेंगे तब भी आप समझिए कि अब आप काम से बचने वाली मेंटालिटी रखने लगेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, जरा जरा सी बात पर रोते हैं, हमेशा किसी की सिंपैथी चाहते हैं और हमेशा किसी को सहारा बनाकर आगे चलना चाहते हैं, ये लोग भी जीवन में बहुत काम नहीं करते, बहुत मेहनत नहीं करते। कभी करते भी हैं तो वे क्षणिक होती है, बहुत जोश आया 2-3 दिन बहुत काम किया उसके बाद फिर वहीं हो जाते हैं। उस प्रकार के
जो रोग वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ खास किस्म का रोग किसी को लग जाता है, तो जैसे हृदय से संबंधित, मानसिक समस्याओं से संबंधित परेशानियां किसी को बढ़ती चली जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी रोगी व्यक्ति भी आलसी हो जाते हैं। आलस्य को मैं एक महारोग मानता हूं, क्योंकि यह उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और साथ साथ शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करता है। वात का रोग बढ़ता है, फैट बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है और बहुत आलसी व्यक्ति धीरे धीरे एक खास किस्म के डाउन सिंड्रोम्स का शिकार हो सकता है। आलस्य से दूर होना बहुत आवश्यक है, आलस्य से मुक्त होना बेहद आवश्यक है। कैसे होंगे, यह समझने की बात है, केवल सोचने भर से नहीं होगा। बताता हूं, लेकिन मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि के बाद। मेष राशि, आपको उच्च अधिकारी की कृपा इस दिन प्राप्त होगी और सरकारी कार्यों में सफलता के योग आपके हैं। सावधानी रखनी है आपको एक कि बहनों और कन्याओं से इस दिन नहीं झगड़े। उपाय क्या करेंगे, रोली का तिलक कीजिए, आगे बढ़िए, काम करिए, खूब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आलस्य से आप घिरे रहेंगे तथा शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन सामान्य है आपका। सावधानी क्या रखनी है, जोखिम वाले कार्य मत करिए, कुछ भय बना हुआ है। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए, कार पर चलिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, कार्यों में अवरोध रहेगा और स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। सावधानी क्या रखनी है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और ध्यान दीजिए। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा भेंट कीजिए और प्रदक्षिणा करिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। कर्क राशि, हृदय प्रसन्नचित्त रहेगा और हर तरीके के भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा। एक सावधानी क्या रखनी है, सेवकों से थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय, खीर खाइए और खिलाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब यहां पर यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमको आलसी बनाते हैं। दरअसल आपका मस्तिष्क जब कोई बात कहता है परंतु आपका शरीर उसको करता नहीं है, तो कहते हैं कि आलस्य हो गया। यह अपने आप में एक मानसिक विकार से कम बात नहीं है। चंद्रमा की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न अधिक होती है। यदि चंद्रमा शुभ नहीं है, चंद्रमा को शुभ का साथ नहीं मिलता, तो मन बड़ा शिथिल होता जाता है, मन में शक्ति नहीं होती और वैसा व्यक्ति चाहता ही नहीं कुछ करना। इसलिए चंद्रमा को सबसे मुख्य माना गया है, क्योंकि बुरे ग्रहों को बदलने की शक्ति चंद्रमा से मिलती है। यदि चंद्रमा संतुलित नहीं है तो आप उन्नति कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको चंद्रमा ही तो दिमाग से वह संदेश दिलवाएगा, विचार उत्पन्न करेगा, फिर शरीर थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो करेगा। बहुत मजबूत दिखने वाला चंद्रमा हो सकता है कि बुद्धि अच्छी दे, परंतु आलसी बनाता चला जाएगा। चंद्रमा के कारण जो आलसी होते हैं वो हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में डूबे रहते हैं। उनके अंदर कफ की वजह से आलस्य बढ़ता चला जाता है। जी याद रखिएगा, जिस व्यक्ति में कफ ज्यादा होगा वो बहुत आलसी होगा। वैसे ही देखें ना, जब आपको गंभीर नजला जुकाम हो जाता है तो मन किसी काम में नहीं लगता। दूसरा आलस्य बढ़ाने वाला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति मजबूत स्थिति में ज्ञान और आलस्य दोनों देता है, यानी उधर मजबूत हो रहा है लेकिन फिर भी आलस्य दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्योंकि खाने का शौक बढ़ाता चला जाता है। ऐसे लोग कितना भी खा सकते हैं, पेट भरे होने पर भी खा सकती थी। उसी तरीके से ठस भरी बस में भी कंडक्टर की जगह रहती है, ऐसे ही ऐसे लोगों के पेट में कुछ ना कुछ खाते रहने की जगह रहती है। जब बृहस्पति किसी का खराब होने लगता है, आलसी होने लगता है व्यक्ति, उसके शरीर में मेद यानी फैट बढ़ता चला जाता है। टीचर हो या इंटेलिजेंट कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति उसमें हमेशा नुक्स ढूंढते रहते हैं। विवाह में या वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्या आती है ऐसे लोगों को। शुक्र और आलस का बड़ा करीबी रिश्ता है। जो व्यक्ति कल्पनाओं में खोया मिले, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक मिले, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामानों में खोया रहे, खेलने को पसंद ना करे, मतलब बाहर जाके खेलना ना चाहे, ठंडा और मीठा खाने का बहुत शौकीन हो, समझ लिए उसका सुख खराब है। वो शरीर भी एक दिन खराब कर लेगा और भाग्य भी निश्चित रूप से खराब कर लेगा। लिख के रख लीजिए।
लेकिन इन सब चीजों से निपटने के उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बताऊंगा। सिंह राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा और शत्रु इस दिन शांत रहेंगे। जम के मेहनत कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। सावधानी लेकिन जरूरी है। गंदगी इस दिन मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधों को रोपें, काम पर चले, अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में एकाग्रता की कमी रहेगी और तामसिक विचारों की अधिकता रहेगी। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन गरिष्ठ भोजन मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को गर्म मसालों का दान करें, काम पर चल दें, अच्छा होगा। तुला राशि, मन थोड़ा सा ग्रसित व्यथित रहेगा और कार्य करने की इच्छा निर्बल रहेगी, यानी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा। इसकी वजह से नुकसान होगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मत लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य मत प्रारंभ कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? नवनाम मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी, बिना रुकावट कार्य पूर्ण होंगे, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा। सावधानी, बहन बुआ से इस दिन मत लड़िएगा। उपाय क्या करना है? प्रातःकाल अभी बैठिए, भस्त्र का कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। अब ये सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन उपाय भी हैं। आपको तो पता है मेरे पास बहुत ढेर सारे उपाय होते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है आपकी समस्या को गहराई से जानकर उपाय कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाएगी। सबकी चीजें ऐसे ही होती हैं, परेशानियां सबको होती हैं, किसी के अंदर कोई कमी, किसी के अंदर कोई कमी, लेकिन कमियों को ठीक किया जाता है और उसके लिए उपाय ये रहे। वो उपाय लिखिए। तुलसी व काली मिर्च की चाय पी लिया करें दिन में 2-3 बार और देखिएगा शरीर में चुस्ती आनी शुरू होगी। थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लीजिएगा, शरीर में सुस्ती नहीं आएगी। एक साथ बहुत सारा भोजन खाने से शरीर में सुस्ती आती है, लेटने सोने का मन करता है। भोजन से 30 मिनट पूर्व और 30 मिनट बाद तक तो किसी हालत में पानी ना ले। हो सकता है 1 घंटे बाद तक भी आप पानी ना पिए तो अच्छा है। ठंडा पानी आपको नहीं लेना चाहिए, खासतौर से जो फ्रिज का, जैसे गर्मियां आ रही है, लोग बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, मत कीजिए। इससे आलस से बढ़ता है, शरीर में दर्द बढ़ता है। गर्म जल से स्नान करना चाहिए आलसी लोगों को। मीठा बहुत कम खाना चाहिए यदि शरीर के हिलने डुलने में कष्ट होता हो तो। नशा मत कीजिए। रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए। कमर को टाइट रखा कीजिए, यानी चौड़ा बेल्ट लगा के रखिए, जैसे वो मिलिट्री वाला होता ना, या इस तरीके से कुछ भी। कमर को लूज मत छोड़िए, टाइट रखिए और खट 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 चलिए। पैरों को आप खुला मत रखिए, यानी जूते पहन के रखिए। आप नहीं भी जा रहे तब भी 9 बजे जूते मोजे पहन के तैयार हो जाइए। हल्का फुल्का व्यायाम करने की कोशिश कीजिए। शुरू में 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट। नींबू जरूर लीजिएगा नमक के साथ गर्म पानी में, बड़ा फायदा करता है। बिना दूध की हल्की चाय पिया करें। दूध कम ही लेना चाहिए जिन लोगों को आलस्य रहता है। सोडा आधारित शीतल पेय नहीं लेना चाहिए जिन लोगों को आलस्य रहता है। चांदी के दांत यदि आप हैं तो उसको आपके निकलवा दीजिए। और अन्य आजकल तो और बहुत सारी टेक्निक है, डॉक्टर साहब बता देंगे, वो वाले दांत आप रिप्लेस कराइए। देर रात भोजन मत कीजिए, इससे आलस्य बहुत बढ़ता है। तो मुझे आपको गुरु मंत्र बताना है जिससे आपके अंदर आलस्य की समस्या निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज गर्दन व गले में कष्ट महसूस हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन धन का निवेश नहीं करें और न ही किसी को धन दें। उपाय क्या करना है? चीनी का दान करिएगा किसी गरीब गृहिणी को। मकर राशि, आपको उपहार प्राप्त हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि हो सकती है, शुभ समाचार मिल सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है, माताजी पिताजी से मनमुटाव मत रखिएगा। लेकिन एक उपाय करेंगे तो दिन निश्चित रूप से बेहतर होगा। आसमानी रंग के वस्त्र पहनिएगा। कुंभ राशि, अनप्लैंड एक्सपेंडिचर, अनियोजित खर्चे वो बढ़ सकते हैं। परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन में निराशा व असंतोष के भाव रह सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन निवेश ना करें तो अच्छा है। और वाहनों को बहुत सावधानी से रखें। उपाय क्या करने हैं? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है।
पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लाभप्रद भी होगी। सावधानी क्या रखनी है? सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा। उपाय, गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट कर काम पर चले, अच्छा होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद फिर काम की बात। में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल और यही मेरा उपहार। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और फल भी धीरे धीरे मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। व्यवसाय व नौकरी के नए रास्ते जरूर खुलेंगे। सेवकों की ओर से परेशानी आएगी। शरीर में दर्द के प्रति सावधान रहिएगा। जून और अगस्त में प्रसन्नता मिलेगी। उपाय क्या करने हैं? हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए। नीले रंग का अधिक अधिक प्रयोग कीजिए, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ बताना या पूछना हो तो इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा। बस नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। अरविंद जी हमारे साथ हैं औरंगाबाद से। राम राम अरविंद जी। नमस्ते गुरुजी। एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म 13 मई 1966 को हुआ है। हाँ। दोपहर में 12:05 को। हाँ। मुंबई में। हाँ जी, बोलते रहिए। 2011 से मैं काफी परेशान हूँ गुरुजी। हाँ। 2011 में मुझे कैंसर हुआ था, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद मेरी नौकरी छूटी, उसके बाद मैं जिस कंपनी में मैनेजर था वहाँ मेरे साथ धोखा हुआ, नौकरी भी छूट गई। तब से मानो क्या बोलते वो ग्रहवान ठीक नहीं है, तब से काफी परेशान हूँ। ठीक है, ठीक है। आप एक काम कर सकें तो ये मुझे लगता है ये परेशानियां खत्म होंगी और कहीं ना कहीं से इनकम आदि का सोर्स खुलेगा। और काम क्या है कि एक तो आप सोने की अंगूठी अपनी रिंग फिंगर में पहन लीजिएगा। दिन होना चाहिए मंगलवार। दूसरा जो उपाय आपने करना है वो ये है कि रोज सुबह शाम आप ओम हंग हनुमंताय नमः का जप कर लिया कीजिए, या सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए, या हनुमान चालीसा पढ़ लिया कीजिए। ये 2 उपाय कीजिए। प्रभु ने चाहा तो 6 माह के अंदर अंदर हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक होना शुरू हो जाएंगे। गुवाहाटी असम से विजय जी हमारे साथ है। राम राम विजय जी। नमस्ते मंजित जी। जी का नाम आपको। जी सर, बहुत खुशियां दी आपको। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती थी। अब नहीं जानना चाहती? नहीं, अभी भी जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1988, सुबह के 2:55। जनसान गुवाहाटी असम। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं लास्ट 2 वर्ष से मैं बैंक का एग्जाम दे रही हूँ, पर क्लियर नहीं हो रहा है मेरा। कब तक क्लियर होगा? कब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी माँ की हेल्थ इश्यूज होते हैं और फाइनेंशियल भी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। और मैं मुंबई सेटल होना चाहती हूँ, कब तक हो पाएगा? आपके पास 16 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 16 महीनों में आपका रास्ता खुलेगा। और आप क्या करिए, एक रुद्राक्ष की माला पहनिए जो कॉमनली अवेलेबल होती है, बस होनी प्योर चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए, चांदी की कैप लगवा के। 11 रुद्राक्ष भी काम कर जाएंगे। उसे आप सोमवार को अपने गले में धारण कीजिए, पढ़ने में मन लगाइए, मेहनत कीजिए। 2016 खत्म होने से पहले पहले आप सेटल हो जाएंगे। अब बात आती है माता जी की बीमारी की। बहुत प्रयास करने की जरूरत है माता जी को, क्योंकि यहां बहुत सीधे तरीके से बीमारी ठीक होती तो नजर आ नहीं रही। चिकित्सीय सलाह वो लेती रहे और विधारा की जड़ को हरे रंग के धागे में गले में पहन ले। ये उपाय करें, तब जाकर ईश्वर कुछ मदद करेंगे उनकी। बाकी सफलता निश्चित है, चिंता ना करें। और अब आज का गुरु मंत्र। यदि किसी बड़े कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आपका दिल घबराए तो क्या करना है? मिश्री और हरी इलायची मुंह में रखकर उसको धीरे धीरे चूसिए और आंख बंद करके आराम से थोड़ी देर बैठ जाइए। फिर खूब सारा जल पीजिए
और उसके बाद घर से निकलिए। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, डर समाप्त होगा और शरीर आपका रिस्पॉन्ड करेगा। आप कोई काम करेंगे। आप खूब हंसिए, हंसाइए और आलस्य मत कीजिएगा। आपके अंदर कितना भी गुण हो सब धरा रह जाएगा यदि आप धरे रह गए तो। इसलिए उठिए, खड़े होइए, जोश के साथ काम कीजिए। अरे कम से कम 18 घंटे तो काम करना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। बुजुर्ग हो जाए तो अलग बात है। तो फिर मैं चलता हूं, बहुत सारा काम करना है। राम राम, नमस्कार।